क्या ये देश आस्था से चलेगा या संविधान से चलेगा? हमारा देश संविधान से चलेगा, आस्था से कदापि नहीं चलेगा। जितने बार भी ढोंगी बाबा है, मैं भारत देश के प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरीके की कोई भी अनुमति, कोई भी परमिशन ना दें जिससे हमारे परिवार उजड़ने का काम करें। आज ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि हमारे परिवार उजड़ गए हैं। मैम, इसमें किसी का दोष नहीं है, सिर्फ जिसका समय आ गया, जिसकी स्टेशन आ गई, जहाँ जिसकी मौत लिखी हुई है वहाँ उसकी होनी है, कोई नहीं रोक सकता मैम उसे। जी रेखा। हम लोग मौजूद हैं यूपी के हाथरस में। ये हाथरस का ज़िला अस्पताल है जहाँ पर भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने के बाद 116 लोगों की मौतें हो गई थी और इसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। अभी हम ज़ख्मी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनमें ये भगदड़ हुई है और ये महिलाएँ जो थी वो बाबा के सत्संग में क्यों गई थी, किन वजहों से गई थी और आखिर उस दौरान क्या हुआ था कि इन लोगों ने जो इनके ऊपर लोग चढ़कर इनको घायल करके चले गए। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी, ये बताइए कि आप जो हैं सत्संग में आपके बाबा के बारे में, भोले बाबा के बारे में आपको कब पता चला था और आपके गांव से कितने लोग जो हैं इस सत्संग में गए थे? हमारे गांव में तो एक आधी बची ना, पूरी मोहल्ला जाते। कितनी बस भर कर गई थी आपके मोहल्ले से? बस ना है, इको गाड़ी गई 3 है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि उस दौरान क्या हुआ था जब ये पूरी भगदड़ मची और आपने खुद को कहाँ पाया जब आपको होश आया? ऐसे हम आगे आ रहे 3 जन, सो पीछे तो रेल आई, सो एक गड्ढा से पानी भर रही, सो बा में जाए पड़ी, मैं नीचे और सब ऊपर है। तो लगभग कितने लोग होंगे आपके आसपास? आपने क्या देखा उस दौरान जब ये पूरा भगदड़ मच रहा था? अब बा में नीचे दब रही तो कहाँ देखेंगे। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपके गांव से कितने लोग गए थे इस पूरे परिवार में और आपके परिवार से कितने लोग गए थे? हमारे गांव घर से तो बस यही गए थे, बस 2 जन। बाकी लोग तो और बस्ती वाले थे, वो लोग गए हैं 3 गाड़ियां करके, तो अलग अलग गाड़ियों में गए हैं। ये तो हमारे 2 लोग थे बस, बाकी तो सुरक्षित हैं। बस यही हमारी गंभीर हालत में आई थी। तो ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे कि आपके यहाँ से जो है 3 बसेस भर कर आई हैं और बाबा जी को हाँ जी, 3 गाड़ियाँ भर कर। तो बाबा को आप लोग कब से जानते हैं, कब से उन लोग के साथ? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये जो जाते रहते हैं इनको जानकारी है। अब तो यहाँ तो मैं तो बार बार रहता हूँ, ये तो ये 3-4 साल से बता रही थी, तो ये वो हिसाब से जा रही हैं, तो मैं तो कभी गया नहीं हूँ। मैंने तो बस पहली बार उनको कोतवाली पे देखा था और एक बार यहाँ पे आए, ये क्या नाम है, कन्या गोकुल है, यहाँ पर आई थी एक बार, बस यहाँ 2 बार देखा है मैंने, उसके बाद मैं कहीं नहीं गया हूँ। आप भी उस सत्संग में मौजूद थी, तो उस सत्संग में बाबा ने क्या कुछ बातें बोली और क्या कुछ हुआ था? आपने क्या कुछ देखा और किस तरह से आपने इनको नीचे गिरा हुआ देखा और क्या कुछ किया फिर आपने? कुछ नहीं, ये तो नीचे दब गई है। हाँ, दब गई है, तो मैं तो पल्लंगा तो लौट के आ रही हूँ ना, तो जब ये देखी है मैंने जाके ऊपर, तो मैंने मट्टी में तो लिखा रही है मैंने, ये तो कहना मैं दिख ही नहीं रही। मैंने जाकर मुँह फो धोया चेहरा, तब मैंने देखी है। मैंने कहा जो तुम्हारी सुनीता है, तब मैंने खींची खींच में थी, तन तने रह पल में थे, तब बाहर फेंक के डाली है। मैंने जब कहा नाम है जाके मुँह धोए कि नहीं है, पानी फेंक डाली जाए हो सुना हुआ, तो जब जा हो सुने का आयो बाहर चौरे में डाली है, खेत में ले जाए कि नहीं, वहाँ में निरे जनता परी है, ताकि बाद जा होश आयो। फिर मैंने जब ये सड़क पर डाल रही है, सड़क पर जावे धे पानी धे पानी धे पानी, जो आदमी बोले कि जब पानी डारो, जब होश में आवे पानी डारो, जब जा होश आयो, जब भी गाड़ी में धर के लेके आई हूँ। अस्पताल की व्यवस्था कैसी है, इलाज किस तरह से चल रहा है? अस्पताल की व्यवस्था सही है, जब बिहार फैतने को लग रही ना, क्या व्यवस्था है, पसीना आए रहे, मरीज जम पड़े। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। और जो एडीजी हैं उन्होंने भी अभी कुछ देर पहले यहाँ का दौरा किया है और योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामू कुशवाहा है, मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, जनपद हाथरस का मूल निवासी हूँ। ये जो आज दुखद घटना है, मैं समझता हूँ संपूर्ण भारत देश की प्रथम ऐसी घटना है और उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, भारत देश की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके की आस्था से क्या जो इस तरीके की निर्मम, मैं इनको हत्या का भी रूप दे सकता हूँ, क्योंकि
इसी जनपद हाथरस की एक होनहार बेटी का बागला संयुक्त जो चिकित्सालय है प्रथम पीएम हुआ है। महज 18 वर्ष की उम्र की बेटी, जिसका मैं अभी अभी दाह संस्कार में शामिल होकर आया हूं। हाथरस लोकसभा के प्रत्याशी और हमारे जो सांसद महोदय हैं, अभी अभी पूर्व में मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे अनुरोध भी किया था कि सांसद महोदय, इस जनपद हाथरस की पहली बेटी ने, आज वो हमारे बीच में नहीं है, पहला पीएम हुआ है और पहला दाह संस्कार भी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसके दाह संस्कार में शामिल होकर के उसके पीड़ित परिवार को सांत्वना बनाने का काम करें। ऐसी घटना भारत देश की प्रथम घटना है। मैं भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं, आस्था को भूल करके संविधान के तहत सरकार को चलाने का काम करें और जितने बार भी उत्तर प्रदेश में जो बाबा ढोंगी बाबा हैं, उनको इस तरीके का कार्यक्रम ना दें जिससे हमारे परिवार उजड़ गए हैं। आज माताएं बहनें आज हमारे बीच में नहीं रही हैं। जो माता नहीं रही हैं, उनकी बेटियों के हाथ पीले करने का काम कौन करेगा? और जो बेटियां जो होनहार देश की भविष्य थी, आज हमारे बीच में नहीं रही हैं। ऐसी अनुमति क्यों देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के नुमाइंदे? क्या ये देश आस्था से चलेगा या संविधान से चलेगा? मैं पूर्ण रूप से जो आस्था के अधीनस्थ हैं लोग, ये देश, हमारा देश संस्कार से चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा, आस्था से कदापि नहीं चलेगा। जितने बार भी ढोंगी बाबा है, मैं भारत देश के प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरीके की कोई भी अनुमति, कोई भी परमिशन ना दें जिससे हमारे परिवार उजड़ने का काम करें। आज ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि हमारे परिवार उजड़ गए हैं। ये उनके दिलों से, उनके अरमानों से पूछने का काम करें। उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है हमारा। हमने सांसद महोदय से अनुरोध किया था कि हमारे सिद्धार्थनगर जनपद हाथरस, शहर हाथरस की बेटी, जो एक देश का भविष्य थी, होनहार बेटी थी, आज हमारे बीच में नहीं रही है। प्रथम उसका यहाँ पीएम हुआ और उसका दाह संस्कार भी हुआ। मैंने सांसद महोदय, जो बहुत बड़ी हस्ती है हमारी, लेकिन उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर ये आवाज़ मेरी प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचती है तो भविष्य में इस तरीके के आडंबर जो बाबा हैं उनको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाए, बंद किया जाए। और इस तरीके का आडंबर बिल्कुल कदापि नहीं होना चाहिए जिससे परिवार उजड़ने का काम करें। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः ये अनुरोध करना चाहता हूँ। मैम पूछा, ये कह रहे थे इधर इधर देखो जाके। उन्होंने कहा इमरजेंसी में इधर देखा। वो हो गया हमें कम से कम एक घंटा तो हो गया आराम से। हाँ, पहले आते जाते रहते थे। हाँ, हम नहीं, मैं नहीं जाता था। वो हाँ, वो ही जाते थे। क्या साल से जाती अंदाज़ बता दे तुम? वो ही 2 साल 3 साल से। नहीं, कुछ नहीं पता हमें। नहीं। माता जी का, उनकी बॉडी मिल गई है, उनका कुछ पता नहीं है। उनकी बॉडी मिल गई है, उनका कुछ नहीं पता है कैसे क्या हुआ है। नहीं। हाँ, तो हमें तो वही डेड बॉडी अभी तो मिली थी यहाँ पे अंदर ही। हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल थे मैडम, हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल ने बताया कि हाथरस गई डेड बॉडी। अब हम यहाँ आए तो एक डेड बॉडी मिल रही है, अब एक ना मिल रही हमारी। अभी माँ तो जब वीडियो तो पता रही है कि वो मतलब खत्म है कि जहाँ पर लेटी वीडियो थे। माँ कोई इंचार्ज बैठी है, लेडी, उन्होंने भेजा है यहाँ के लिए। हाँ, माँ गए, मैंने हमारी ऐसे ऐसे वीडियो दिखाई तो कि ये हाथरस गई हैं। मेरा नाम कृपान सिंह। शैलेंद्र कुमार। सत्य का साथ चल रहा था उस टाइम।
समापन के बाद उन्होंने तो बोला था कि आराम आराम से निकलना, संभाल के निकलना, आप भाईचारा भाईचारा करके एक एक करके निकलना, जल्दबाजी मत करना। मैम जब संगत भाज के एकदम से जाती है तो हादसा तो होगा ही, जानबूझ कर अगर हम कुआं में गिरेंगे तो चोट तो लगेगी ना, हैं। तो उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि ऐसा तुम करो, वो तो समझाती हैं हमेशा कि ओवरटेक सवारी मत भरो, ज़्यादा भर के मत लाना, सीमित सवारी बैठा के लाना, डाले में लटक कर मत जाना। इस चीज़ को वो सब चीज़ बताती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ हम जाते हैं लाभ हमें मिलता है, ऐसी बात नहीं है, हमें दिखता है तभी तो हम जाते हैं वहाँ, हैं। अरे मैम हमने देखा है, उनके बारे में सुना है, उन्होंने हमें खुद दिखाया है हमें जी। मैम हम अगर परेशानी में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें लाभ हो जाता है, उनका नाम लें तो ठीक हो जाते हैं एकदम से। जैसे घर में कोई परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है मैम, तो वो जल है वो दे देते हैं, एकदम से आराम पड़ जाता है। ये मेरी आंखों से मैंने खुद महसूस करा है, खुद देखा है मैंने उनके लिए जी। जी करीब हैं लमसम, नहीं ऐसे 20-25 जने हैं लमसम, हाँ जी। नहीं कोई नहीं है, सिर्फ मेरी माँ है, हाँ। माँ तो उसमें फ़ोटो में देखी है मैंने, अपनी माँ ढूंढा था मैंने उन्हें, काफ़ी देर मिली नहीं थी। अब जब फ़ोटो मुझे पहचान करी है तो मिली है का तो पहचान। किसको मैं ठहराएं मैम जिम्मेदार, हम अपनी तकदीर को जिम्मेदार ठहराएंगे। जिनका समय आ गया, घड़ी को कोई देख सकता है, मौत कहाँ आ जाए, किस जगह आ जाए, कुछ नहीं पता। इसमें किसी का नहीं कोई देवता देवी का दोष है और नहीं इन हरि परमात्मा का दोष है मैम, इसमें किसी का दोष नहीं है। सिर्फ जिसका समय आ गया, जिसकी स्टेशन आ गई, जहाँ जिसकी मौत लिखी हुई है वहाँ उसके होनी है, कोई नहीं रोक सकता मैम उसे जी। रेखा आपका नाम? नीति नाम है मेरा। आपकी मम्मी कितने सालों से यहाँ पे आ रही थी सत्संग? 1 साल हुई होगी। 1 साल से। हाँ। तो जाने के पहले आपने क्या बोला था उन्होंने आपसे? उनकी आखिरी बात क्या हुई? ये तो मना करा था कि मम्मी मत जाओ वहाँ पे। क्यों, आपने क्यों मना किया? मैंने शाम को मना करा था, शाम को प्लान बनाया था जाने का। किनके साथ? मेरे मोहल्ला की गई थी औरतें, गाँव की औरतें लेडीज़ वगैरह गई थी, उनके साथ में आई थी। अब वो लोग तो ठीक ठाक चले गई, मेरी मम्मी फंस गई बीच में, मेरी मम्मी खत्म हो गई है। मेरी मम्मी के सब लोग छोड़े चले गए, मेरी मम्मी आराम से बात करो, आराम से बात करो, आराम से बात करो। जो बेटा है उनका, जो बेटी है। आपकी मम्मी का नाम? महादेवी नाम था। कितनी उम्र होगी उनकी? ये 60 के लगभग है ना? 57। कितनी? 57। तो उन्होंने आपको यहाँ से फोन किया था, कुछ बताया था? मुझे किसी ने बताया, मेरे एक रिश्तेदार में मेरी मौसी की लड़की थी, उसने बताया था कि ऐसे से वहाँ पे गेट गिर गया तो वहाँ पे मौतें हो गई हैं। तो मैंने वहाँ पे फोन ऑन करके जिसके साथ गई थी उन्होंने भी नहीं बताया ये बात मेरे को। वो घर वापस चले गए? तो वापस चले गए और उनको यहाँ छोड़ दिया? उनको यहाँ छोड़ गए मेरी मम्मी। तो उन्होंने भी आपको नहीं बताया? नहीं, उन्होंने किसी ने बताया मेरे को, किसी ने बताया। तो मेरे रिश्तेदारों ने बताया था मेरे को। तो मेरी मम्मी भी गई है, तो मैं फोन इधर उधर मिलाया के तब पूछा बताई करी। वो ये पहली बार आई थी आप बता रहे हो? नहीं वैसे मतलब वैसे तो मैं तो अपनी ससुराल से आई थी, मतलब नहीं सत्संग पहली बार आई थी? पहली बार नहीं, मतलब आती रही ना 1 साल से। 1 साल से हमेशा आती रही हैं? पास में जाती रही थी, दूर नहीं आई। अच्छा, आप लोग कौन से गाँव से हो? ये है अलीगंज के पास, राजा के रामपुर, जिला। हम लोग मौजूद हैं यूपी के हाथरस के ज़िला अस्पताल में। यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा शव आए थे और उनमें से ज़्यादातर शवों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया है, जिसमें अलीगढ़ ज़िला अस्पताल और सिकंदर राव ज़िला अस्पताल भी शामिल है। फ़िलहाल अभी यहाँ पर जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और कुछ शवों को जो है अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। जो यहाँ पे लोगों से आसपास बात हुई है उसमें कई सारे विक्टिम्स की जो फैमिली है उनका कहना ये है कि
उनके परिवार वाले सुबह जो है सत्संग के लिए निकले थे और वो पिछले कई सालों से जो है भोले बाबा को फॉलो कर रहे थे। और गांव में जो है उनके अलग अलग इलाकों से, दूर दूर के इलाकों से जो विक्टिम्स की फैमिली है वो बता रही हैं कि राजस्थान, उत्तराखंड जैसे इलाकों से भी बाबा के सत्संग में लोग आया करते थे और बाबा जो हैं हर महीने एक सत्संग किया करते थे। तो 2 जुलाई को जो है बाबा का सत्संग जो है सिकंदर राव में होना था। वहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा भारी भीड़ जुटी और जिसमें जो है बाबा जब वहाँ से सत्संग के बाद निकले तो लोगों का कहना यह है कि वहाँ पर भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद लोग आपस में एक दूसरे के से टकराए और नीचे गिर गए, जिसमें ज़्यादातर लोगों की जो है मृत्यु हो गई है और कुछ लोग जो हैं घायल हैं। जहाँ पे जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनसे हमने बात की है, उन्होंने बताया कि अभी जो हाथरस ज़िला अस्पताल है वहाँ पे लगभग 9 जो घायल लोग हैं वो यहाँ पर अभी एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्हें कोई ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से इलाज दिया जा रहा है और एक दिन बाद उनको देखा जाएगा, उनकी जाँच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फ़िलहाल जो लोगों से बातचीत हुई है, लोगों ने हमें ये भी बताया है कि जो बाबा हैं उनको लगभग 90 के दशक से वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं इस इलाके में और लोग उनको तभी से फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वो 20-25 साल से बाबा को फॉलो करते आ रहे हैं और बाबा की जो बातें हैं उन्हें काफ़ी पसंद आती हैं। बाबा जो है काफ़ी मोटिवेट करते हैं। एक विक्टिम जो है उसने हमें बताया कि बाबा जो हैं, भोलेनाथ बाबा जो हैं, वो भोले बाबा जो हैं वो अंधभक्ति जो है उसको ख़त्म करने का काम करते थे। लेकिन वहीं पर एक विक्टिम का कहना है कि इसमें बाबा का कोई दोष नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दोष नहीं है, ये किस्मत की बात है अगर किसी की डेथ हो गई है तो ये यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि अगर दोबारा अगर बाबा का इस तरह से सत्संग होगा तो वो उसमें फिर से जाएंगे, उसमें फिर से शामिल होंगे। फ़िलहाल प्रशासन का कहना यह है कि प्रशासन इस पर कड़ी नज़र रखे हुए है, इस मामले को लेकर जाँच पड़ताल कर रही है और वो जल्द ही इस मामले को लेकर FIR दर्ज करेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसके दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के हाथरस से मनीषा मंडल के साथ मैं हिना फातिमा, द प्रिंट के लिए।